हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, अभी आने वाला है एक नया आईपीओ वैगन्स लर्निंग लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट 2 मई 2025 से लेकर 6 मई 2025 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 78 रुपये से लेकर 82 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 46,80,000 शेयर्स, करीब 38 करोड़ 38 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इश्यू साइज से, जिसमें से 30,80,000 शेयर्स फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आएंगे और उससे कंपनी 25 करोड़ 26 लाख रुपए कलेक्ट करेगी। और बाकी 16 लाख शेयर्स ऑफर फॉर सेल के जरिए आएंगे, उससे कंपनी 13 करोड़ 12 लाख रुपए कलेक्ट करने वाली है। सो ऑफर फॉर सेल के जरिए जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं 13 करोड़ 12 लाख, वो सीधे प्रमोटर्स के पास जाएंगे। प्रमोटर्स चाहे उन पैसों का जो भी XYZ यूज करे। एंड ये जो फ्रेश इश्यूज से जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं 25 करोड़ 26 लाख, वो कंपनी के अंदर जाएंगे, मतलब यूज होंगे ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपांशन, या कुछ कर्जा बोरिंग चुकानी हो, या बिजनेस रिलेटेड कुछ भी अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों की परचेजिंग करनी हो, वो प्रमोटर मैनेजमेंट उसका बेस्ट यूज डिसीजंस लेंगे गाइस। सो अलॉटमेंट जो है 7 मई 2025, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 8 मई 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 8 मई 2025, लिस्टिंग टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 9 मई 2025, कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन शाम को 5 बजे, 6 मई 2025 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ, लिस्टिंग जो है वो बीएसई एसएमई पे गाइस होगी। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 1 करोड़ 25 लाख 20 हजार शेयर्स, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1 करोड़ 56 लाख शेयर्स है। सो बेसिकली ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का ये जो फिगर है, उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अगर आप माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज के जो नंबर ऑफ शेयर्स थे वो आपको मिलेंगे। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 2,35,200 शेयर्स रिखाओ सिक्योरिटीज लिमिटेड के बिहाफ से अलग से रखे गए हैं गाइस। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1 लाख, अरे सॉरी, 1600 शेयर्स आएंगे, 1,31,200 रुपये गाइस आपको देने होंगे। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है। 3200 शेयर्स आएंगे, 2,62,400 रुपये गाइज आपको देने होंगे। एंड गाइज याद रहे कि ये SME मतलब आईपीओ स्टॉक है, तो इसमें मतलब ये जो लिस्टिंग के बाद मतलब आई मीन ये जो लॉट साइज है 1600 शेयर्स का फिलहाल, तो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के भी चांसेस होते हैं गाइज अगेन। और मतलब तो उस हिसाब से जो लॉट साइज अगर सेम रहता है तो सेम, बदल जाता है तो उस हिसाब से लॉट साइज की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी अगर आप इंटरेस्टेड होते हो तो। सेकेंडरी की सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाएंगे, लॉट में ही डील करनी पड़ेगी जब तक कि इसको मेन बोर्ड में शिफ्ट नहीं कर दिया जाता तब तक। और 1 लाख से ऊपर की रकम लगती है एक SME आईपीओ अप्लाई करने के लिए। 1.5 लाख तक मैक्सिमम लगता है। जैसे कि हमारा मेन बोर्ड आईपीओ होता है तो उसमें होता है ना कि 15,000 रुपये तक में हम एक आईपीओ मतलब एक लॉट आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह इसमें मैक्सिमम 1,50,000 रुपये मैक्सिमम होता है गाइज। अभी रिजर्वेशन QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 11.99% ऑफ द नेट इशू, रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 50% ऑफ द नेट इशू, NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 38.01% ऑफ द नेट इशू है। प्रमोटर्स उदय जगन्नाथ शेट्टी, रविराज पूजारी आर द promoters ऑफ द कंपनी, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 73.24% है, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 48.52% है गाइस। कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2013 से इनकॉर्पोरेटेड है। वैगन्स लर्निंग लिमिटेड इज engaged in providing corporate training, digital learning, and skill development solutions. The company operates on a B2B model, offering services such as training and certifications, digital learning, जिसमें LMS, LXP, skill development, training, outsourcing, and payroll management की सर्विस वर्टिकल्स जो है, जिसमें कॉर्पोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट, डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशंस, स्किल डेवलपमेंट एंड CSR implementation, training, outsourcing, and payroll management. Vegans Learning specializes in sales, training, customer service, soft skills, behavioral, functional, and knowledge
sorry, knowledge-based training across industries like automotive, banking and financial services, pharma and healthcare. The company is NSDC certified under the Skill Sathi program, जो कि 4 जून 2027 तक वैलिड है and has trained over 5 lakh professionals through classroom, virtual and digital modules. Wagon's learning service serves clients across India and has expanded internationally with a branch office in Dubai, UAE, offering education technology solutions, digital libraries, government project execution, and content development. The company is also entering the B2C space by launching industry-ready certification courses. As of June 30, 2024, the company employs 77 फुल टाइम स्टाफ और साथ में कुछ कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी दी गई है गाइस। अब अगर कंपनी का फाइनेंशियल्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में से एक है, तो यहाँ पर गाइस 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 31 दिसंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। गाइस ये सारे फिगर करोड़ में है, जो कि आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पर अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है। और 31 दिसंबर 2024 का फाइनेंशियल्स हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 31 मार्च 2022, 23, 24 मतलब ये 2-3 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है, लेट्स सी, कंपेयर करके देखते हैं गाइस। तो कि असेट जो है, सी गाइस, ग्रोइंग मोड में है, रेवेन्यू भी बढ़ रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी बढ़ रहा है, नेटवर्थ भी बढ़ी हुई है, रिजर्व्स एंड सरप्लस वो कम हुआ है, 4 करोड़ से 1 करोड़ के आसपास हुआ है। एंड टोटल बोरोइंग्स 97 लाख से बढ़कर 4 करोड़ 23 लाख रुपए के आसपास हुई है। सो ठीक ठाक डिसेंट परफॉर्मेंस है कंपनी का अभी तक। और अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे रिजर्व्स कम हो रहा है, तो ये प्रॉफिट, रेवेन्यू, नेटवर्थ, ये सारी चीज़ें ग्रोइंग मोड में है, तो हाँ गाइस, जब कंपनी छोटी होती है, एसएमई कंपनियों में खास तौर पे इस तरह का फाइनेंशियल्स आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है बिजनेस के हिसाब से। सो गाइस, कंपनी का मार्केट कैप 127 करोड़ रुपए के आसपास का है। सो एज की एसएमई कंपनी का मार्केट कैप वैसे ही होता है, छोटा। ROE 60.80%, ROC 45.27%, debt to equity 0.31, RONW 60.80%, PAT margin 16.81, price to book value 15.95, EPS pre-IPO 4.48, post-IPO 4.74, PX pre-IPO 18.29, post-IPO 17.31 है। और ये जो नोट है, ईपीएस प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ कैसे कैलकुलेट किया है, उसके बारे में गाइस यहाँ पर बताया गया है। अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें, मतलब आईपीओ लाने की वजह, सो टू मीट आउट ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, पेमेंट और रीपेमेंट ऑफ all or a portion of certain outstanding borrowings available by the company, and to meet out the general corporate purposes. So guys, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys. I really wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड यस, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। रही बात तो मतलब ये मार्केट, तो आज तो देखो गाइस बहुत ठीक ठाक ही रहा, कुछ इतना खास मार्केट रहा नहीं, साइडवेज टाइप का हो गया। शुरू में लग रहा था कि कुछ वॉलेटिलिटी थी, जिसमें कुछ आई होप कि जो ट्रेडिंग करने वाले उन्होंने कुछ पैसे बनाए होंगे गाइस। और मार्केट ओवरऑल जो है वो थोड़ा अपसाइड की तरफ सस्टेन करने की कोशिश तो कर रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है गाइस, बट जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर गाइस। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस सक्सेसफुल अवेयर हो पाएगा। इस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।